यानी उसका परित्याग करके और वीतराग मार्ग को स्वीकार करते हैं। आज बंधुओं, मैं देखता हूं कि साधु जन भी पंथों का पोषण करते हुए देखे जा रहे हैं। अब विचार कीजिए कि जो साधु जिन्हें भगवान के द्वारा बताए हुए पंथ को छोड़कर सामान्य व्यक्तियों के निमित्त से उत्पन्न हुए पंथ की संज्ञाओं का पोषण कर रहे हो, बंधु उनका क्या वीतराग स्वभाव, वीतराग धर्म, वीतराग चारित्र क्या सुरक्षित रह पाया? तो डाक देश में क्या, एक को 13 पंथ प्रिय है, एक को 20 पंथ प्रिय है। अब बताओ 13 पंथी को 20 पंथ प्रिय है कि अप्रिय? द्वेष। एक को उससे द्वेष है, एक को उससे द्वेष है। अब वीतरागता कहां रहेगी? वीतरागता कहां रहेगी? धर्म जो जिन्हें भगवान के द्वारा प्रबुद्ध धर्म कहा जाता है कि वीतराग धर्म के अनुयायी हैं, इसी का नाम वीतरागता। काल दोष के कारण इन पंथों की उत्पत्ति हुई है। बंधुओं, कहीं पर यह आता है कि पंडित बनारसी दास ने इन्होंने पंथ की स्थापना की। अब सोचिएगा जरा, एक पुस्तक है जैन धर्म, पंडित कैलाश शास्त्री ने लिखी है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा इनका जिक्र किया। हमको ये पता नहीं है कि ये पंथ कब पैदा हो गए। 100, 200, 250, 300 साल पहले अगर कोई पंथ पैदा हो गया, तो 500 साल पहले अगर कोई नया पंथ पैदा हो गया, तो हम उसे क्या मानते हैं? ये जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हुआ है। अरे जिन्हें भगवान के द्वारा जो कहा हुआ है वह तो अनादि अनिधन है, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, और उत्पत्ति हुई है तो उसका नाश होता है। अनित्य अपेक्षा का अपन आज चिंतन करें। वस्तु में दो धर्म होते हैं, नित्य और अनित्य। पर्याय अनित्य होती है, द्रव्य स्वभाव नित्य होता है। वस्तु द्रव्य से अविनाशी है, पर्याय से विनाशी है। जो वस्तु को ऐसा जानता है वह सम्यक ज्ञान रखता है, और जो वस्तु को सर्वथा विनाशी या सर्वथा अविनाशी मानता है वह अभी वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता। ध्यान रखो, प्रत्येक वस्तु अविनाशी है द्रव्य की अपेक्षा। जैसे सोना या मिट्टी है, मिट्टी से आपने घड़ा बना लिया, घड़ा पर्याय है, उत्पत्ति जो होती है वो पर्याय कहलाती है। जो भी उत्पन्न हो उसका नाम क्या है? पर्याय। जो उत्पन्न होता है वह विनष्ट भी होता है। पर्याय में उत्पाद, व्यय, द्रव्य, पना हुआ करता है। घड़ा उत्पन्न हुआ है, घड़ा फूट जाएगा, घड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, भले उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। अब घड़े की पर्याय नष्ट हो गई है, छोटे छोटे टुकड़ों की पर्याय उत्पन्न हो गई है। पर मिट्टी घड़े में भी है, मिट्टी टुकड़ों में भी है, क्योंकि वस्तु कैसी होती है? वस्तु अविनाशी है, पर्याय से विनाशी है। अब मुझे तो अपने जीव पर लगाना है, मैं जीव अविनाशी हूं, मेरी
पर्याय बदलती रहती। इसीलिए तो ये जीव जैसे कर्म करता है उसके अनुसार कभी देव पर्याय में चला जाता है, कभी वृक्ष पर्याय में आ गया, कभी कृच पर्याय में चला गया, पर जीव वही। मैं जीव अपने कर्म के अनुसार नाना पर्यायों को प्राप्त होता रहता हूं, पर नाना पर्यायों को प्राप्त होता हुआ भी मैं अविनाशी था, हूं और अविनाशी रहूंगा। ध्यान रखना, जो उत्पन्न होता है वह अवश्य नष्ट हो जाता है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म अनादि अनिधन है या नया उत्पन्न हुआ है? अनादि। कहते हैं अणवों का रणक कैसा है? अनादि अनिधन है। यही सारे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म भी अनादि अनिधन है। इस मूल मार्ग को पहचानना होगा और पंथ जो अभी अभी उत्पन्न हुए हैं, ध्यान रखना, किसके द्वारा उत्पन्न हुए? कहते हैं कि वक्ता प्रमाण्य वचन प्रमाण्य। वक्ता की प्रमाणता से ही वचन प्रमाणित होते हैं। मूल वक्ता कौन है? जिनेन्द्र भगवान है। अगर उन्होंने कहा है तो मार्ग सच्चा है, और उन्होंने अगर नहीं कहा है तो वह मार्ग सच्चा नहीं है, क्योंकि वक्ता प्रमाणित नहीं। जो भी पंथ पैदा हुए पंथों के वक्ता प्रमाणित नहीं। हमेशा ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग सर्वज्ञ देव के द्वारा दिखाया जाता है, अल्पज्ञों के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? सर्वज्ञ देव ही मार्ग दिखा सकते हैं। अल्पज्ञ मार्ग दिखाता है तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार होगा, सम्यक मार्ग नहीं हो सकता। ये जितने भी वर्तमान में पंथ उत्पन्न हो रहे हैं, इस सब नाश को प्राप्त हो जाए। जैसे मारीच के द्वारा मत उत्पन्न किए गए थे, समय के साथ भगवान महावीर के चंद्र की पर्याय में आए, उन्होंने स्वयं समोत्तर सभा में उद्घाटित किया कि जितने भी ये पंथ हैं सब मिथ्या है। जगत को अंत में बता करके गए, आदिनाथ भगवान के समय से उन्होंने मत चलाना प्रारंभ कर दिए थे, और महावीर की पर्याय में चंद्र की पर्याय में आए, बता कर चले गए सारे पंथ मिथ्या है। एक मात्र जो आदिनाथ भगवान ने मोक्ष मार्ग बताया था, बस वही मार्ग सच्चा था, है और आगे भी रहेगा। ध्यान रखना। इसलिए जिनागम में अगर कोई पंथ अपन को प्राप्त होता है तो वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यह मार्ग अनादि अनिधन है। इस मार्ग में ही 5 कक्षाओं का चिंतन बताया जाता है। अहो यह जीव अनित्य के प्रति नित्यता का चिंतन कर रहा है, यह जीव की अज्ञानता है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी गाथा नंबर 45 में कह रहे हैं, आइए गाथा देखते हैं। अत्रुवाणी समस्तानि शरीरादीनि देहिनां तन्नासेपि न कर्तव्या शोको दुष्कर्म कारणम्। प्राणियों के समस्त शरीर धन धान्य आदि पदार्थ विनाशी हैं, इसलिए उनके नष्ट होने पर जीवों को कुछ भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक से केवल खोटे कर्मों का बंध होता है। अनित्य अनपेक्षा का चिंतन
जिस जीव के द्वारा किया जाता है वह इस बोध को प्राप्त हो जाता है कि जो जो पदार्थ आज हमारे लिए वर्तमान में संयोग को प्राप्त हुए हैं उन सब पदार्थों का वियोग सुनिश्चित है। ये शरीर भी हमारा शाश्वत नहीं, इस शरीर का वर्णन हम अपने नेत्रों से ही देख रहे हैं, ज्ञान नेत्र से देखने की जरूरत है। बचपन से लेकर के इस अवस्था तक हम आ गए हैं, यह वर्णन हम अपने शरीर का देख रहे हैं। इस शरीर में जो सौंदर्य बचपन में था वो यौवन में नहीं रहा, जो यौवन में था वो वर्तमान में नहीं है, और जो वर्तमान में है वो वृद्धावस्था में नहीं दिखाई देगा। यह पर्याय की अनित्यता है। जो अज्ञानी जीव इस पर्याय की अनित्यता को नहीं जानता है, मात्र अपने सांसारिक जीवन में अलमस्त है, उसी में लीन है, वह जीव अपना ही दुर्गति का मार्ग खोल रहा है। अनित्यता का बोध होते ही जीव को इन सब पदार्थों में यह विवेक पैदा हो जाता है कि इन पदार्थों का वियोग होगा। ये पदार्थ आज हमारे पास है, कल नहीं रहे, क्योंकि अनित्य शरीर अनित्य। व्यक्ति को मृत्यु का बहुत भय क्यों लगता है? इसलिए लगता है, इसलिए लगता है कि मेरा शरीर छूट जाएगा। अनित्य अपेक्षा का जो चिंतन करने वाला है वह जानता है कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि यह शरीरादीनि समस्तानि अध्रुवाणि, शरीर आदि समस्त ब्रह्मांड आदि में वो है, ये सब अध्रुव है, ये नित्य नहीं है, ये अवश्य छूटेंगे, ये अवश्य नाश को प्राप्त होंगे। जब ऐसा अंतरंग में ज्ञान श्रद्धान रहता है तो जब जीव के शरीर के छूटने का समय आता है तो दुखी नहीं होता। दुख का कारण ही है कि वह चाहता है कि शरीर बना रहे, शरीर बना रहे, शरीर बना रहे, मेरा शरीर अभी नहीं छूट जाए, मेरा शरीर ना छूट जाए। वो ये चाहता है जो उसको अनित्य अपेक्षा का चिंतन नहीं है, इसलिए भयभीत होता है, डरता है, कांपता है, अभी नहीं, ये शरीर ना छूट जाए हमारा। पर जिसने यह नित्य भाव किया हो कि यह शरीर एक दिन अवश्य ही नाश को प्राप्त होगा, तो जब इसके नाश का समय आता है, छूटने का समय आता है, वियोग का समय आता है, उस समय भी इस देह के अंदर बैठा हुआ चैतन्य जीव भगवान आत्मा दुखी नहीं होता, चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? कि त्यागो आहार पानी असद विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जानता है कि देह का अंत समय आए, डरता नहीं, समाधि मरण की भावना करता है। एक व्यक्ति है कि जो शरीर के छूटने पर हाय हाय करता है, दुखी होता है, घबराता है और तड़प तड़प करके फिर घबरा भयभीत होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और शोक मनाता है, शरीर में छूट
पर ये शरीर नित्य नहीं है, अनित्य है, या इसका वियोग अवश्य होगा। ये विचार हमें आज से ही करना चाहिए। और क्या क्या नित्य नहीं है हरिंदर प्रेक्षा के अंतर्गत क्या कहते हैं? परिवार, बंधु बांधव, पुत्र, स्त्री, भले मित्र, शरीर की सुंदरता, घर, गाय बैल वगैरह सभी वस्तुएं नए मेघ पटल के समान अस्थिर हैं। कोई भी नित्य नहीं। अपने आसपास इसके अलावा और क्या है? घर, मकान, बीवी बच्चे, धन, वैभव, संपदा, जीवनोपयोगी साधन सामग्रियां, ये चीजें तो है आज अपने पास। और जिन्हें भगवान कहते हैं कि जब तक इनका संयोग है तब तक है, बाकी ये चीजें कोई नित्य रहने वाली नहीं है, ये अनित्य है। एक दिन समय आने पर ये आपसे पृथक हो जाएंगी, छूट जाएंगी। ध्यान रखना। इसलिए जिसको प्राप्त करना हो उसका लक्ष्य बनाओ। क्या करो? जिसको प्राप्त करना हो उसका लक्ष्य बनाओ। 6वीं क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी 6वीं क्लास की पुस्तक से बहुत प्रीति करता है, पर उसे पता है कि मुझे 7वीं क्लास में जाना है, इसलिए वह उस पुस्तक का मात्र उपयोग करता है। और जब 7वीं क्लास में पहुंच जाता है तो 6वीं क्लास की पुस्तकों से प्रीति नहीं करता, यूं ही छोड़ देता है। उसे उपयोग करना आता है, उस संसारी जीवों को उपयोग करना नहीं आता, उपभोग करना आता है, इसलिए दुखी होता है। वह 7वीं क्लास में पहुंचता है, 6वीं क्लास की पुस्तकों को यूं ही छोड़ देता है, उससे कोई राग नहीं, प्रीति नहीं, चाहे वो कितनी भी अच्छी सुंदर हो। अब 7वीं क्लास की पुस्तक अपने को कैसी हो गई? वह उसका उपभोग नहीं करता, उपयोग करता है, और 8वीं क्लास में पहुंच जाता है और फिर 7वीं क्लास की पुस्तकों को छोड़ देता है। उसमें